Hello everyone, welcome to class number 8 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं C++ के और एक टॉपिक के बारे में। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है C++ यूजर इनपुट। मतलब C++ प्रोग्राम में हम यूजर को इनपुट करने के लिए रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन के टाइम में कैसे अलाउ कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा है, ऑलरेडी पढ़ा है कि सी आउट कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर को रन टाइम में आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं या फिर आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के कीवर्ड के बारे में, जिस कीवर्ड का नाम है सी इन। सी इन कीवर्ड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर को अलाउ कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त या फिर रन करते वक्त इनपुट देने के लिए, जिन इनपुट वैल्यूज को लेकर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो क्या लिखा है देखते हैं। We have already learned that, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि सी आउट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट और प्रिंट वैल्यूज। डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए या फिर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सी आउट को, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। नाउ वी विल यूज सी इन टू गेट यूजर इनपुट। अभी हम यूज करेंगे सी इन को, क्यों यूज करेंगे, टू गेट यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट को पाने के लिए। ओके, सो यहां से हमें क्या पता चला, सी इन क्या है। सी इन एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। प्रीडिफाइंड कीवर्ड है मतलब जिस तरह के कीवर्ड का कुछ, जिस तरह के वर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, उस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं कीवर्ड। तो ये एक तरह का प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड टू रीड द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड। यूजर के द्वारा कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट किया गया डाटा को रीड करने के लिए या फिर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कीवर्ड को, उस कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं, सी इन, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ यूज होता है। जैसे कि सी आउट के साथ हम क्या यूज करते थे, सी आउट के साथ यूज करते थे इस तरह का ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो जैसे कि सी आउट में हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, वैसे ही सी इन में हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, तो सी आउट का मतलब क्या, सी आउट, the keyword that we used to see the output is known as cout, and cin means see in. The keyword that we used to see or accept the input which is provided by the user is known as cin keyword. So cout keyword यूज करके हम यूजर को आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं, सी इन कीवर्ड को यूज करके हम यूजर से इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं, सी आउट कीवर्ड के साथ हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, एंड सी इन कीवर्ड के साथ हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने सी आउट एंड सी इन दोनों ही कीवर्ड को यूज किया है। एक सिंपल C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करके। उसके बाद अगर हम टर्बो C++ में कर रहे हैं तो कोन्यो हेडर फाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद सी आउट कीवर्ड को यूज करके मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि टाइप ए नंबर। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, पहले आउटपुट में पहले दिखाएगा टाइप ए नंबर। उसके बाद जो नंबर टाइप करने के लिए हमने मैसेज दिया है, तो हम यूजर को अलाउ करेंगे कि वो नंबर टाइप करे, वो अपने तरफ से कीबोर्ड को यूज करके नंबर इनपुट करे। तो यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको रीड करने के लिए हम यूज करेंगे जो कीवर्ड, वो क्या है, सी इन। सो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सिंबल देखो चेंज है, ये जैसा सिंबल है ये उसका उल्टा है। इसको बोलते हैं इंसर्शन सिंबल, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन सिंबल। ओके, और यहाँ पे x का वैल्यू जबकि हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है, कहीं पे भी वैल्यू रिलेटेड कुछ भी काम है उसको डबल कोट के अंदर नहीं रखना, और जिसमें वैल्यू रिलेटेड कुछ काम है नहीं तो वहां पे उसको डबल कोट के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, चाहे वो कभी हम आउटपुट को प्रिंट करते वक्त हो या फिर इनपुट लेते वक्त हो। यहाँ पे हमने लिखा है x, मतलब x का वैल्यू यूजर जो इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके कहाँ पे स्टोर होगा, x वेरिएबल के एड्रेस में, हमारे मेमोरी लोकेशन में। सपोज यूजर ने इनपुट किया 7। ओके, तो ये 7 वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ, हमारे मेमोरी लोकेशन में, x नाम का जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे जाके स्टोर हो गया 7। ओके, फिर हमने यूज किया सी आउट फंक्शन, सॉरी सी आउट कीवर्ड, यहाँ पे फिर से मैंने यूज किया, और सी आउट कीवर्ड यूज करके मैंने यहाँ पे प्रिंट किया योर नंबर इज। तो यहाँ पे दिखाएगा पहले योर नंबर इज। ओके,
उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा x, मतलब डबल कोट के अंदर नहीं रखा, मतलब x का वैल्यू हमें दिखाना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 7, तो x का वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा 7। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपली एक C++ प्रोग्राम में हम कैसे क्या कर सकते हैं, सी आउट एंड सी इन को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और सी आउट को हम क्यों यूज करते हैं एंड सी इन को क्यों यूज करते हैं। सी आउट को यूज करते हैं आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। सी इन को यूज करते हैं यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू को एक्सेप्ट करके मेमोरी में लेके स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जो आउटपुट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टाइप ए नंबर 7 यूजर इनपुट करेगा ये, और उसके बाद आउटपुट आएगा ये, योर नंबर इज 7। ओके, तो हमने वहां पे देखा कि सी आउट एंड सी इन का मतलब क्या है। सी आउट मीन्स सी आउट मीन्स it is used for displaying the output, and C in means C in, it is used for taking input from the user, or it is used for accepting the inputted data which is inputted by the user during the time of execution. So C out के साथ हम यूज करते हैं insertion operator, and C in के साथ हम यूज करते हैं extraction operator. Okay, तो अभी और एक एग्जांपल देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जहां पे हम IO स्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करते हैं। उसके बाद हम मेन फंक्शन को यहाँ पे ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद सपोज मुझे यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है। सो फर्स्ट मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो वेरिएबल चाहिए। अगर मेरा प्रोग्राम है सम ऑफ टू नंबर्स, तो मुझे पहले क्या चाहिए, सम इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब दो नॉर्मल वेरिएबल चाहिए जिनका वैल्यूज मुझे ऐड करने हैं, और एक वेरिएबल चाहिए जहां पे मुझे वैल्यू को स्टोर करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे तीन तो वेरिएबल लिया, एक्स वाई एंड सम। उसके बाद यूजर को मुझे मैसेज दिखाना है कि एक नंबर इनपुट करो। तो यूजर को मैसेज या फिर आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट। तो सी आउट यूज करके मैंने यूजर को मैसेज दिखाया टाइप ए नंबर। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखाएगा, टाइप ए नंबर। उसके बाद सी इन यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर को अलाउ करेंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए। यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में या फिर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए। सो सी इन यूज करके मैंने एक्स वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू एज ए इनपुट लेके क्या किया, स्टोर करके रख लिया। ओके, फिर सी आउट यूज करके मैंने और एक मैसेज दिखाया, टाइप अनदर नंबर, और एक नंबर इनपुट करो, मैसेज दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। फिर सी इन यूज करके हमने वाई वेरिएबल के एड्रेस में यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू को स्टोर करके रखा। सपोज यूजर ने फर्स्ट इनपुट किया 7, सेकंड इनपुट किया 10। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो सपोज यूजर ने रन टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त x का वैल्यू इनपुट किया है 7, y का वैल्यू इनपुट किया है 10, तो प्लस होके कितना हुआ 17। तो ये 17 कहाँ पे स्टोर होगा, सम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। तो फिर हमने यहाँ पे यूज किया सी आउट, क्यों, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो फर्स्ट हमें क्या दिखाना है, सम इज, तो दिखाएगा सम इज। उसके बाद सम लिखा है मैंने, मतलब सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को मुझे दिखना है। तो वैल्यू क्या स्टोर है 17, तो दिखाएगा 17। ओके, तो फिर से अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, वो दोबारा हमें अलाउ करेगा एक्स एंड वाई का और एक नया नया वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे सी इन यूज करके यूजर से वैल्यू इनपुट लेने का बेनिफिट ये है कि हम जितना बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जितना बार प्रोग्राम को रन करेंगे, उतना बार नया नया वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट जनरेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, टाइप ए नंबर, यूजर इनपुट करेगा 7, फिर आएगा टाइप अनदर नंबर, यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे हम यूजर इनपुट करेगा 10, फिर यहाँ पे आएगा सम इज 17। ओके, तो पता चला कि कैसे हम सी इन कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, किस काम के लिए यूज कर सकते हैं और क्यों यूज कर सकते हैं, और सी आउट से वो कैसे डिफरेंट है, सी आउट किस तरह का ऑपरेटर अपने साथ यूज करता है एंड सी इन किस तरह का ऑपरेटर अपने साथ यूज करता है, जिस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।